हेलो स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स में हम कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ रहे थे। तो जो कलेक्शन ऑफ डेटा हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने जो देखा था लास्ट टॉपिक, उसमें देखा था मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। तो वो हमने देखा था। अब एक छोटा सा एक टॉपिक है जो हमने वहाँ पे मेथड्स पढ़े थे। उसमें एक दो चीज़ें थी कि एक तो जो मेथड हमने पढ़ा था उसमें एक तो था कि जो सूचनाएं प्रश्न मंगवाई जाएं, जो सूचकों द्वारा सूचनाएं मंगवाई जाए, यानी कि जो क्वेश्चनरी है उसे पोस्ट कर दिया जाए और फिर जो भी जो सूचक हैं, इन्फॉर्मर हैं, वो उसे भर के भेज दें। दूसरा था कि प्रगणकों द्वारा सूचनाओं का संग्रहण किया जाए, कि जो क्वेश्चनरी है, जो शेड्यूल है, उसे जो एन्यूमरेटर्स हैं वो पर्सनली लेके जाएं सूचकों के पास और ख़ुद उनसे प्रश्नों के उत्तर पूछ के उसमें फिल करें। तो जो प्रश्न यहाँ जो दो दो टर्म्स यूज़ की गई, एक क्वेश्चनरी और एक शेड्यूल, तो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ऐसा एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इस टॉपिक को हम इस वीडियो में समझ लेते हैं कि प्रश्नावली व अनुसूची में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया अंतर का आधार, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, और प्रश्नावली क्वेश्चनरी और अनुसूची शेड्यूल। तो फर्स्ट हम देखते हैं दायित्व या लाइबिलिटीज़ क्या होती है। जो प्रश्नावली भरने का दायित्व होता है वो क्या होता है, सूचकों का होता है, यानी कि बाय पोस्ट जो अनुसंधान करता है या फिर इन्वेस्टिगेटर है, वो उसे बाय पोस्ट भेज देता है किसके पास में, इन्फॉर्मर के पास में। और इसलिए वो उसको भरने का दायित्व किसका होता है, जो लाइबिलिटी होती है वो इन्फॉर्मर या सूचक की होती है। जबकि अनुसूची भरने का दायित्व क्या होता है, प्रगणकों का होता है, प्रगणकों का होता है, यानी एन्यूमरेटर्स का होता है, जो कि पर्सनली जाके जो इन्फॉर्मर है उनसे सूचनाएं कलेक्ट करके, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और उन्हें वहाँ पर भरते हैं। सेकेंड हमारा जो डिफरेंस का टॉपिक है वो सूचना की पूर्णता। प्रश्नावली में यदि प्रश्नों के अर्थ सूचक भली प्रकार से न समझे तो सूचना भ्रामक एवं अपूर्ण होगी। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं इस बात को कि जब जो क्वेश्चनरी भेजी जाती है, यदि उसमें दिए हुए क्वेश्चन इन्फॉर्मर्स के समझ में नहीं आएंगे तो जो सूचना देंगे वो क्या होंगी, वो नहीं समझ पाएंगे। तो या तो उसका गलत आंसर देंगे या फिर जैसा वो समझ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर है वो देंगे। पर हो सकता है कि वो आंसर जो इन्वेस्टिगेटर को जो सूचना चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग ना हो, इसलिए हो सकता है कि सूचना भ्रामक व अपूर्ण हो जाए। जबकि जब एन्यूमरेटर या प्रगणक स्वयं चाहते हैं प्रश्न का जब शेड्यूल लेके, तो उसका आंसर खुद पूछ के और फिर फिल करते हैं उसमें। और अगर इन्फॉर्मर को उस क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो उसका आशय और उसका महत्व वो स्पष्ट कर देते हैं। तो सूचना क्या होती है, शुद्ध व पूर्ण होती है। थर्ड है निर्देश सूची या डायरेक्शन लिस्ट। प्रश्नावली में कोई जनरली क्या होता है कि जो डायरेक्शन लिस्ट है वो संलग्न नहीं होती है, जबकि शेड्यूल के अंदर जो डायरेक्शन लिस्ट है वो इनक्लोज की जाती है, जिसके आधार पर जो एन्यूमरेटर है वो क्या है, सूचना को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है अनुसंधान का क्षेत्र या फिर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसके अंदर है जो प्रश्नावली है, इसके अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। प्रश्नावली के अध्ययन का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि प्रश्नावली का प्रयोग सिर्फ शिक्षित लोग ही कर सकते हैं, जो पढ़ के आंसर कर सकता है वही इसका यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो अनुसूची होती है उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रगणक होते हैं जो कि खुद शिक्षित होते हैं, वो स्वयं उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसको पूछ के फिर इन्फॉर्मर से भर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के लोगों के लिए काम करती है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर या रिस्पॉन्स क्या होता है। प्रश्नावली में प्राय सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होते। इन्फॉर्मर को लगता है कि ये क्वेश्चन उसे समझ में नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को स्किप भी करता है, छोड़ देता है। जबकि अनुसूची के अंदर क्या होता है, प्रगणक या एन्यूमरेटर स्वयं उसको समझा देता है। इससे वो इन्फॉर्मर क्या होता है, पूर्ण सूचनाएं दे देता है। समय प्रश्नावली के अंदर क्या होता है, सूचना संग्रहित करने में समय अधिक लगता है। क्यों अधिक लगता है समय, क्योंकि अनेक बार सूचकों को स्मरण दिलाना पड़ता है, रिमाइंडर देना पड़ता है उन्हें कि आपको ये क्वेश्चनरी भरकर भेजनी है। जैसे मान लीजिए हमारे भी क्या होता है, कई बार हम ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे अगर हम वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं तो कई बार सर्वे आता है यूट्यूब का, तो हमें पता है मोस्टली हम उसको स्किप ही करते हैं। तो एक तरह से यही होता है कि जब सूचना संग्रहण में क्या है, एक तो समय लगता है और दूसरा कि सूचना के प्रति सीरियस नहीं होते, जो इन्फॉर्मर होते हैं ना वो सीरियस नहीं होते उसके लिए, उसका आंसर देना वो ज़रूरी नहीं समझते। जबकि अगर जो एन्यूमरेटर स्वयं जाकर सूचना संग्रहित करता है
तो इससे क्या होता है, समय पर सूचना का संग्रहण होता है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा सफलता का आधार, बेसिस ऑफ सक्सेस। जो प्रश्नावली है इसकी सफलता प्रश्नों की जो रचना है किस प्रकार से की गई, किस प्रकार फॉर्म किया गया है क्वेश्चनरी को, और जो इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्फॉर्मर है, वो किस प्रकार से उसको सपोर्ट कर रहे हैं या किस प्रकार से उसको कॉपरेशन है, उसके उस पर इसकी सफलता बेस्ड होती है। जबकि जो शेड्यूल होता है वो प्रगणकों के व्यक्तिगत प्रशिक्षण, ईमानदारी और परिश्रम पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमने जो प्रश्नावली और अनुसूची है इसके जो मेन जो डिफरेंसेस है वो हमने यहाँ पर देखे हैं। इसका कोई छोटा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इसलिए इसे यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी था। तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा हम पढ़ रहे हैं, इसका हमने ये वाला वीडियो देखा है। जैसे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जो द्वितीयक क्रमांक है उनका कलेक्शन कैसे किया जाता है, क्या होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे।